क्या आपने कभी सोचा है भूकंप को कैसे नापा जाता है, अर्थक्वेक को कैसे नापा जाता है? तो इस बारे में आज बात करने वाले हैं इस वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर दबाना। और एक बात ये, वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखना जिससे आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल पाएगी और आप समझ पाएंगे बेसिकली अर्थक्वेक या भूकंप कैसे आता है और उसको कैसे नापा जाता है और कैसे साइंटिस्ट बताते हैं, कैसे मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट बताते हैं कि इतनी रिक्टर स्केल का जो भूकंप था या इतनी तीव्रता का जो भूकंप था बेसिकली आपको इंफॉर्मेशन मिल पाती है। तो जो रिक्टर स्केल जब भी हाई होता है तो भूकंप की जो डैमेजिंग पावर होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। 5 के नीचे तक के भूकंप को आप बोल सकते हैं उसकी जो डैमेज है वो उतनी नहीं होती, मगर 6 से ऊपर जाते ही भूकंप 6, 7, 8, 9 तक जो भूकंप जाते हैं वो बहुत भयानक, बहुत ज़्यादा विनाशक होते हैं। आपको याद होगा 2001 में गुजरात के भुज में जो भूकंप आया था उसमें कितनी ज़्यादा जो डेथ हुई थी, कितनी ज़्यादा इंजरी हुई थी, कितनी ज़्यादा लोग वहाँ पे कोलैप्स हो गए थे। तो वो में जो 2015 या 16 में नेपाल में भूकंप आया था उसमें भी आप जानते हैं कितनी ज़्यादा तबाही हुई थी। तो भूकंप बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं और इसको हम प्री प्रिडिक्शन नहीं कर सकते। जैसे हम किसी और कैलेमिटीज़ जैसे सुनामी या साइक्लोन को हम प्री प्रिडिक्शन कर पाते हैं, रेन को प्री प्रिडिक्शन कर पाते हैं, मगर एक भूकंप ही ऐसी कैलेमिटी है जिसको हम पहले से नहीं बता सकते कि कहाँ पे और कितनी तेज़ी से भूकंप आएगा या कहाँ पे कितनी ज़्यादा जो तीव्रता का भूकंप आने वाला है। तो इसके साथ जो साइंटिस्ट हैं काफ़ी ज़्यादा लगे हुए हैं कि हम पहले ही बता सकें कुछ समय कि भूकंप यहाँ पे आने वाला है, जिससे जो लोग हैं उनकी लाइफ को सेव किया जा सके, वहाँ से उनको इवैक्यूएट किया जा सके। तो भूकंप के बारे में, जो भूकंप है बेसिकली कैसे आता है, तो इंडिया जो है भूकंप के मामले में काफ़ी ज़्यादा प्रोन एरिया है, मतलब यहाँ पे चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं भूकंप आने के। तो बेसिकली कोई भी जो कंट्री होती है, कोई भी लैंड होता है, उसके नीचे जो प्लेट होती हैं, इंडिया की स्पेशली बात करें तो टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं। टेक्टोनिक प्लेट्स बेसिकली आपस में जब टच होती हैं या टकराती हैं तो उससे एनर्जी निकलती है और वही वाइब्रेशन के फॉर्म में आपको भूकंप के रूप में दिखता है। और इसकी जो तेज़ी है वो टेक्टोनिक प्लेट पे डिपेंड करती है कि वो कितनी तेज़ी से आपस में घिस रही है या टकरा रही है, और उससे जो भूकंप है उसकी तीव्रता का अनुमान लगाया जाता है। उतनी ही जितनी तेज से भूकंप जो प्लेट्स हैं वो टकराएंगे उतनी ही तेज़ी से जो भूकंप है या उसका रिक्टर स्केल हाई होगा। अब बात करते हैं भूकंप को कैसे नापा जाता है। तो एक इंस्ट्रूमेंट होता है सिस्मोमीटर। सिस्मोमीटर की ही मदद से भूकंप को नापा जाता है और उसी से बताया जाता है सिस्मोग्राफ पे उसकी जो है लाइनिंग या जो उनकी जो बेसिकली रिकॉर्ड्स को, मैग्नीट्यूड को देखा जाता है और उससे बताया जाता है कि भूकंप कितना तेज था, कितनी उसकी तीव्रता थी, कहाँ पे उसका एपिसेंटर कहाँ से पैदा हुआ था, कितनी डेप्थ थी, ये क्या लोकेशन थी, वो सब बताता है। तो पहले जो भूकंप को नापा जाता था वो सिस्मोमीटर था, मगर वो बेसिकली पेपर पे, ग्राफ पे वो बेसिकली नोट करता था। मगर अब जो है भूकंप को नापने के डिजिटल माध्यम आ गए हैं। इस्तेमाल तो हम सिस्मोमीटर का ही करते हैं, मगर जो है वो डिजिटल माध्यम से हम काफ़ी तेज़ी से बता पाते हैं कि इतनी तेज़ी से यहाँ पे उसकी लोकेशन थी, यहाँ उसका एपिसेंटर था। तो सिस्मोग्राफ बेसिकली एक पेंडुलम की तरह होता है और उसको एक बहुत फ्लैट सरफेस पे, जहाँ कोई भी ऐसी वाइब्रेशन ना हो जो इंसानों के द्वारा पैदा की गई हो, रेलवे या कोई एविएशन, कोई ऐसी जगह नहीं होनी चाहिए जहाँ पे उसको प्लेस किया जाता है। तो इंडिया में भी 82 ऐसे फील्ड्स हैं जिसको हम NCS बोलते हैं, नेशनल सिस्मोग्राफिक सेंटर्स या डेटाबेस सेंटर्स बोलते हैं। तो इंडिया में 82 है और दिल्ली NCR में भी काफ़ी सारे सेंटर्स मौजूद हैं। तो इसको फ्लैट सरफेस पर रखा जाता है, वो कॉन्क्रीट की हो सकती है या ग्रेनाइट की हो सकती है, और बिल्कुल जितना हो सके फ्लैट होना चाहिए और जितनी सॉलिड हो सके उतनी सॉलिड होती है। तो पेंडुलम की मदद से जो सॉलिड पार्ट है वो तो फिक्स रहता है, और वो पेंडुलम जब भी वाइब्रेशन होती है भूकंप की या अर्थ में तो वो पेंडुलम बेसिकली मूव करता है और उससे जो है सिग्नल्स प्रोड्यूस होते हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में उनको कन्वर्ट किया जाता है और जो कंप्यूटर्स हैं वो बता पाते हैं कि इतनी मैग्नीट्यूड का भूकंप था और बेसिकली यहाँ पे उसका लोकेशन या एपिसेंटर प्रिडिक्ट किया जाता है। तो ये तो होता है सिस्मोग्राफ, जो आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं कुछ इस तरीके से। जो मॉडर्न है मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो इन सिस्मोमीटर्स को जो एनर्जी है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके एक ग्राफ पे दिखाया जाता है मैकेनिकली, बेसिकली कंप्यूटर का इस्तेमाल करके, और इसी की मदद से बताया जाता है कि कितनी रिक्टर स्केल पे भूकंप था। अब बात करते हैं भूकंप की जोन की। तो भूकंप जो इंडिया में बेसिकली पहले 5 से 6 जोन्स हुआ करते थे, मगर अभी जो जोन है इसको 4 जोन में डिवाइड किया गया है। जोन 2, 3,
4, 5। तो जितना बड़ा जोन होगा, मतलब जोन 4 और 5 काफ़ी ज़्यादा डैमेजिंग और हाई रिस्क के जोन है। जोन 5 की बात करें तो यहाँ पे जो डैमेज काफ़ी ज़्यादा हो सकता है, और यहाँ पे जो तीव्रता है भूकंप की वो 7, 8, 9 भी हो सकती है। और इसमें इंडिया के क्षेत्र में बात करें, इंडिया का कौन कौन सा इलाका जोन 5 में आता है, तो जम्मू कश्मीर हो गया, श्रीनगर हो गया, ठीक है, लद्दाख हो गया, फिर बिहार का कुछ हिस्सा हो गया। ये जो हिस्से हैं, रन ऑफ कच्छ हो गया, ये जोन 5 में बेसिकली आते हैं। फिर असम, गुवाहाटी भी जोन 5 में रखा गया है। फिर जोन 4 की बात करें तो दिल्ली जोन 4 में आता है और काफ़ी हाई रिस्क का जोन है। आपने रिसेंटली नोटिस किया होगा, दिल्ली में कई बार एक ही महीने में 3 से 4 बार भूकंप आपको महसूस हुए होंगे। ये जो उनकी तीव्रता थी वो कम है, मगर आने वाले टाइम में भूकंप दिल्ली में बड़ा भी आ सकता है, ऐसी प्रिडिक्शन हो रही है। तो दिल्ली है जोन 4 में है, महाराष्ट्र, मुंबई है वो जोन 4 में आता है। फिर जोन 3 में चेन्नई हो गया, जोन 2 में हो गया कर्नाटक का एरिया हो गया। तो जोन 3 और 2 तो उतने रिस्की नहीं होते, वो लो रिस्क के जो एरिया है, मगर जोन 5 और 4 में हाई रिक्टर स्केल का जो भूकंप आ सकता है। अगर यहाँ पे भूकंप आए, एक्चुअल भूकंप, और इसका जो रिक्टर स्केल हमेशा बेसिकली इनमें 6 से ऊपर ही होता है, अगर वो एक्चुअल भूकंप हो तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो डैमेजिंग हो सकती है। दिल्ली में भी काफ़ी साल पहले भी भूकंप आया था, मथुरा में करीब करीब 150 साल 200 साल पहले। तो उनको आप नोटिस करेंगे, उनके बारे में पढ़ेंगे तो आपको पता लग पाएगा कि दिल्ली कितने बड़े जोन में है, कितना रिस्की जोन है यहाँ पे, और कितनी तेज़ी से यहाँ पे भूकंप आ सकते हैं। आपको गुजरात का पता होगा तो आप काफ़ी ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे कि भूकंप है वो कितना विनाशकारी, कितना ज़्यादा तबाही मचा सकता है। अगर मुंबई जैसे भूकंप में या समुद्र के बीच में कोई भी तीव्रता का, बड़ी तीव्रता का भूकंप आता है तो सुनामी आने के भी मैक्सिमम चांसेस हैं, जो आप जापान में नोटिस कर सकते हैं। वहाँ पे बड़ी बड़ी सुनामीज आई हैं, और उनको आप पढ़ेंगे, उनके बारे में सोचेंगे तो वो सब भूकंप की वजह से ही आती हैं, क्योंकि जो है सुनामी वाइब्रेशन वेव्स बड़ी बड़ी पैदा करती हैं, और उससे जो है समुद्र का जो पानी है वो सिटी की तरफ मूव करता है, कोस्टल एरिया के अंदर घुसता है। तो ये है जोन। और सिस्मोमीटर के बारे में, सिस्मोमीटर सिस्मोग्राफ पे नोट किया जाता है, और वो रिक्टर स्केल्स के पैमाने पे बताया जाता है, जिसको हम तीव्रता बोलते हैं। और वही तीव्रता आप जान के पाते हैं कि कितनी तेज़ी से या कितना स्ट्रॉन्ग जो था वो अर्थक्वेक बेसिकली था। तो ये है सिस्मोग्राफ, सिस्मोमीटर, रिक्टर स्केल, जोन के बारे में। तो ये है पूरा ओवरऑल आपको इन्फॉर्मेशन अर्थक्वेक के बारे में पता लग गई होगी। अगर अच्छी लगी वीडियो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर दबाएं, और इस वीडियो को शेयर जरूर करें, जिससे बाकी व्यक्ति भी जान सकें कि बेसिकली भूकंप आता कैसे है और इसको कैसे नापा जाता है, जिससे वो भी अवेयर हो पाएंगे और हम एक अच्छी समझ पैदा कर पाएंगे अर्थक्वेक के बारे में। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।